नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के छोटे बेटे सौरभ बेहड़ पर देर शाम जानलेवा हमला किया गया। 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर अचानक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद उन्हें आनन फानन में रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सौरभ बेहड़ किसी मामले को लेकर आवास विकास चौकी जा रहे थे। इसी दौरान आवास विकास क्षेत्र में पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार 3 नकाबपोश युवकों ने उन पर हमला कर दिया। भगवान राम की कथा चल रही थी, अलायंस सिटी 1 में, वहाँ पर था और ये समाचार अभी माताजी वाले घर पे वैशाली कॉलोनी में आया तो ये समाचार मिला। बहुत ही निंदनीय समाचार है। ऐसे कटुतापूर्ण वातावरण में कैसे राजनीति होगी? और वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने ऐसा काम, चोरों वाला काम किया है? ऐसा काम कायरों का काम होता है। आओ ना, सामने मुकाबला करो। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं। अभी पिछले दिनों जो पुलिस चौकी में हुआ वो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया। ऐसे विरोध करो ना। अगर आक्रमण करना तो मुंह खोल के आक्रमण करो। क्या कायरों की तरह आक्रमण कर रहे हो? कहीं उधर से निकला है और 3 लड़के थे जो उसका कहना है एक मोटरसाइकिल चला रहा था, 2 लोगों ने मुंह हाथ बांधे हुए थे। उन्होंने गिरा के मारा और उसके बावजूद ये चिल्लाता रहा और अकेला था और वो पीट पाट के चले गए। अब कैमरों में पता चलेगा। मैंने ही पुलिस को सूचना दी। जैसे मुझे पता चला मैंने कोतवाल को फोन मिलाया, ट्रांजिट कैंप एसओ को, और ये लोग आए हैं सारे लोग और अभी तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उल्टियां वगैरह ने चोट कमर पे मारी है, हाथ का भी एक्सरे होगा तो पता चलेगा। गुम चोटें ज्यादा है। देवभूमि उत्तराखंड 2027 में होने जा रहा अर्ध कुंभ मेले से पूर्व धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठी है। हर की पौड़ी की व्यवस्था देखने वाली गंगा सभा समिति के साथ ही अन्य कई तीर्थ पुरोहितों ने ये मांग उठाई है। तो वहीं हर की पौड़ी क्षेत्र में अहिंदू प्रवेश वर्जित के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। इसके बाद बड़ा विवाद जन्म लेता दिखाई दे रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि सनातन धर्म से जुड़े लोगों की राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि में अर्धकुंभ बहुत बड़ा आयोजन है। क्योंकि आस्था का मेला है और मैं ये कहता हूं कि ये देवभूमि उत्तराखंड है। दुनिया के 150 करोड़ सनातनियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड में एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है जिसको हम कुंभ कहते हैं। तो अगर मेरे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जिसकी आस्था मां गंगा पे न हो, जिसकी आस्था कुंभ पे न हो, उस किसी भी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। उत्तराखंड के किच्छा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ के छोटे बेटे और रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 39 से पार्षद सौरभ राज बेहड़ पर रविवार शाम को 3 नकाबपोश हमलावरों ने हमला कर दिया। इस घटना को लेकर भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि इसमें पुलिस अपनी जांच कर रही है और सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ हमेशा खड़ी रही है। किसी भी प्रकार से इस तरीके का अगर हमारे बच्चों के साथ कोई भी मामला सामने आता है तो सरकार इसमें कहीं भी नम्रता नहीं बरतती है और कठोर से कठोर कार्यवाही करी जाएगी इसके ऊपर भी, क्योंकि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हमारे जो नौनिहाल है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनके ऊपर इस तरीके का कुकृत्य करने वाले अपराधी को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। पहली बार शुरू की गई एकल महिला स्वरोजगार योजना और नंदा गौरा योजना के लाभार्थियों को पैसा फरवरी के पहले सप्ताह में मिल जाएगा। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के बाद ये बात कही। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि नंदा गौरा योजना के तहत अब तक 11 जनपदों के लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। महिला सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का आज समीक्षा की गई है, जिसमें विशेषतः हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है नंदा गौरा योजना, जिसको लेकर आज सभी जनपदों की स्थितियों को समीक्षा की गई है, जिसमें लगभग 11 जनपदों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो स्क्रूटनी करके वो भेज चुके हैं और शेष अभी 2-3 जनपदों के अभी आने हैं। वैसे हमारे यहाँ पर लगभग जो 12वीं पास हमारी छात्राएं हैं उनका 2025-26 का वो लगभग 34,852 की उनकी संख्या पूरे प्रदेश भर के निकल कर आई है। जो हमारे जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं वो 6,021 जो हैं वो वर्ष 25-26 के निकल कर आई हैं, जिनका भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र लगभग 184 करोड़ 49 लाख 9,000 के करीब जो धनराशि है वो भुगतान किया जाना है, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को आज निर्देशित किया है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है 6 जनपदों के भी जो औपचारिकताएं रह गई हैं,
जो उनकी कमेटियों की बैठक होनी है जो रह गई हैं उसे औपचारिकताओं को पूर्ण करें और इनको सभी को हम लोग फेब माह के प्रथम सप्ताह में हम नंदा गौरा योजना उनके खातों में सीधे सीधे डीबीटी करें, इसकी व्यवस्था करना वो सुनिश्चित करें। ये दिशा निर्देश आज दिए हैं। शक्ति फॉर्म समुदाय विशेष के युवकों द्वारा क्षेत्र के युवतियों को सोशल मीडिया में मैसेज भेजने के आरोप में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और ग्रामीण युवकों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। दोनों शक्ति फॉर्म क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। समुदाय विशेष के एक युवक टैगोर नगर में किराए के मकान में सैलून चलाता है, जबकि दूसरा शक्ति फॉर्म बाजार निवासी है। बताया जा रहा है कि दोनों समुदाय विशेष के युवकों द्वारा युवतियों को सोशल मीडिया पर मैसेज भेज रहे थे। इसकी जानकारी जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और युवकों को मिली तो उन्होंने टैगोर नगर सैलून पहुंचकर आरोपी युवक का मोबाइल कब्जे में ले लिया। दूसरे युवक को शक्ति फॉर्म बाजार से पकड़कर उसका भी मोबाइल कब्जे में ले लिया। गलत करने वाला कोई भी हो, विजुअल बनेगा, ऐसा हो, अभिनेता हो, यहाँ का हो, बाहर का हो, गलत कर रहा है वो गलत है। हिंदू बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने का मतलब अपनी अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। वो हमारी उसके लिए खिलवाड़ नहीं कर रही है। हम यहाँ कोई राजनीति करने के लिए नहीं पहुंचे। राजनीति करने के लिए नहीं पहुंचे ना, हम राजनीति कर रहे हैं और हमें राजनीति वाली फील्ड में भी नहीं हम जो कर रहे हैं हमें वो करने दो भाई। कुल मिला के मामला लव जिहाद का ही है। पहले इनका क्या होता था कि इनके बालिक लोग, जिन लड़कों की आयु 18 वर्ष से ऊपर होती थी, वो लोग लव जिहाद करते थे। अब क्या है कि इनके लोगों ने इनको ये समझा दिया गया है कि बेटा तुम तो नाबालिग हो, तुम लव जिहाद करोगे तो ना पुलिस प्रशासन कुछ कर पाएगा, ना हम लोग कुछ कर पाएंगे, ना कोई और कुछ कर पाएगा। लेकिन जो लोग ऐसी मानसिकता बना के अपने बच्चों को इस तरीके से बरगला रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाह रहा हूँ। बजरंग दल कहीं से कहीं तक आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बालिग हो नाबालिग हो, ये विषय बात का है। अगर लव जिहाद करने वाला कोई भी व्यक्ति है और वो किसी भी अवस्था में है और उसको ये लगता है कि पुलिस उसे संरक्षण देगी या लोग उसे संरक्षण देंगे या कोई भी उसे संरक्षण उसके कुछ भी कर लेगा, तो वो गलतफहमी में जी रहा है। मंगलौर के मुंडलाना गांव में एक किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने शिरकत की। आयोजित किसान चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, किसानों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। किसानों को जी राम जी योजना के उद्देश्यों, लाभों और उसके माध्यम से होने वाले गांव के समग्र विकास की जानकारी दी गई। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के अंतर्गत 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जिससे ग्रामीण परिवारों को स्थायी आय का साधन मिलेगा। जी राम जी एक योजना जो मनरेगा के नाम से चल रही थी, उसको अनेक तरह से सुधार करते हुए, उसकी जवाबदेही तय करते हुए विधेयक के रूप में पारित किया। ये आयोजन में अपने अमिलाल वाल्मीकि जी का गांव है ये, और आप यहाँ के प्रभावशाली नेता हैं। मेरे यहाँ मंगलौर के तीनों मंडल अध्यक्ष, अपने भाई मनोज जी, अपने भाई राजीव राणा जी, अपने भाई शोभित गुप्ता जी और अपने संगठन की मुखिया डॉक्टर मधु सिंह जी, उन सब ने मुंडलाना गांव में इस चौपाल का आयोजन करने में मेरा सहयोग किया। और आज ये एक भव्य कार्यक्रम चौपाल का किसान श्रमिकों का यहाँ पर आयोजित हुआ। और वीबीजी राम जी का जो विधेयक अभी 2025 में अपने बीच में आया है, महामहिम जिसको जो है अपनी स्वीकृति दे चुकी हैं, वो अब लागू होगा और हमारे प्रदेश में तो वो 90 और 10 के रेशो में होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।